पारसनाथ पहाड़ अभी हम आदिवासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का है। ऐसा करने से पारसनाथ पहाड़ जो हम आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंगबुरु बोलते हैं। एक प्रकार से हेमंत सोरेन साहब ने हमारे ईश्वर को बेच दिया, हमारे सरना धर्म को बेच दिया, हमारी धार्मिक आस्था विश्वास पर कुठाराघात किया है। और इसलिए पूरे भारत देश और भारत के बाहर भी अभी मारंगबुरु को बचाने के लिए 2023 साल में सरना धर्म कोड को हर हालत में लेने के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और 11 फरवरी 2023 को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 5 प्रदेशों में एक दिन का रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जोरदार करेंगे। पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। और इसके बाद यदि भारत सरकार, झारखंड सरकार और केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सकारात्मक फैसला मारंगबुरु को आदिवासियों को वापस करने का और सरना धर्म कोड को लागू करने का नहीं करते हैं तो 11 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। दूसरी बात, मारंगबुरु यदि हम लोग को वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे राम मंदिर आंदोलन की तरह उग्र भी होंगे, आक्रामक भी होंगे। क्योंकि हमारे ईश्वर का मामला है, हमारे धर्म का मामला है, हमारे आस्था और विश्वास का मामला है। भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि को धार्मिक मान्यता दी गई है, तो हम आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2011 साल की जनगणना में आदिवासी हम लोग 50 लाख के करीब सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन वालों ने केवल 44 लाख लिखा है। तो जैन को मान्यता भी दे दिया गया, हमको नहीं दिया गया। अभी ये हमारा मारंगबुरु जो ईश्वर है उसको भी जैन को दे दिया। तो इसके खिलाफ में हम लोग, यदि सरकारें हमको बाध्य करेंगे तो जैसा बाबरी मस्जिद को ढकेल के ध्वस्त किया गया, हम लोग पारसनाथ पहाड़ में ये जो जैन मंदिर आदि है इसको भी ढकेल के गिरा देंगे। लेकिन इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोषीदार होगा, जिम्मेवार होगा। तो ये मारंगबुरु पर हमारा कहना है। अब दूसरा विषय जो झारखंड का है, झारखंड बने 22 साल हो गया, सब पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का। किसी ने ना स्थानीयता नीति बनाया ठीक, ना आरक्षण नीति लागू किया, ना नियोजन नीति को लागू किया। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसका तो सारा चीज़ फुस हो जा रहा है। जो भी चीज़ बनाते हैं इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। और एक प्रकार से 1932 का झुनझुना घुमा घुमा के लोगों को दिग्भ्रमित करना, छलावा करना, झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। आज के खबर कागजों में आया है, दीपक प्रकाश जी का न्यूज, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब नियोजन नीति लाना चाहिए। मांग सही है, लेकिन हमारी मांग है, अरे उसके पास तो नीति ही नहीं है, वो बना ही नहीं पाएगा। वो खुद बोलता है हम लोग को बोका मत समझो। कहने का मतलब बोका ही आदमी का ना नीति नहीं लागू होगा। तो ऐसी हालात में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में सरकार है, उसको एक संविधान सम्मत नियोजन नीति लाना चाहिए। तो मुझे लगता है ना बीजेपी के पास नीति है, ना कांग्रेस के पास, ना जेएमएम, ना आजसू, ना और कोई पार्टी के पास। ऐसी स्थिति में आदिवासी संगेल अभियान प्रखंडवार नियोजन नीति का प्रारूप प्रस्तुत करती है। इसका मतलब ये है, झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, अर्थात ग्राम पंचायतों को। और उस आवंटित नौकरियों का भाग प्रखंडवार कोटा बना दिया जाए। अब प्रखंड के कोटाओं को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। और उस प्रखंड में जो जातियों की आबादी का अनुपात होगा, एसटी, एससी, ओबीसी आदि, उस हिसाब से उस प्रखंड के कोटा को बांट दिया जाए। तो ये मामला 2-3 महीना में हल हो जाएगा। ये जो 22 साल में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है नौकरी,
ये लोगों तक पहुंच जाएगा। अन्यथा यदि कोई ऐसी नियोजन नीति पास होगी, फिर नियोजन सेंट्रलाइज होगा रांची से, तो खूब घूसखोरी और भ्रष्टाचार चलेगा। ये प्रखंड के लोगों को, आदिवासी मूलवासी किसी को नौकरी नहीं मिलना है या एक दो मिलना है, तो इसको लागू किया जाए। इस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज, बुद्धिजीवी, नौजवान, विभिन्न संगठनों से भी आग्रह करेंगे कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करने पर चर्चा हो, आंदोलन हो, इसको लागू कराया जाए। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में बार बार चुनाव होते हैं चुनाव तो, और कोई ना कोई पार्टी चुनाव में जीतती है, लेकिन हर चुनाव में आदिवासी हारता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स भी हैं विभिन्न पार्टियों में, इनके पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। जैसे मारंग बुरु बचाओ, ये कोई बात नहीं कर रहा है अभी। सरना धर्म कोड को लागू करो, कोई नहीं बात करता है। CNT SPT कानून लागू करो, कोई नहीं बात करता है। विकास के नाम से बेवजह विस्थापन पलायन बंद करो, कोई नहीं बात करता है। झारखंड में कम से कम एक आदिवासी भाषा, संताली भाषा, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको राजभाषा बनाओ, कोई नहीं करता है। ऐसे और भी मुद्दे हैं, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दा, आदिवासी एजेंडा पर सब चुप रहते हैं। इसलिए आदिवासी संगठन अभियान इस एजेंडा को लेकर आदिवासी जन जन को एकजुट करना चाहता है। 11 फरवरी के रेल रोड चक्का जाम में हम आप लोगों के मार्फत रांची के इर्द गिर्द जितने सरना समितियां हैं, उनका समर्थन हम मांगते हैं, उनको समर्थन देना चाहिए, और तभी सरना धर्म कोड मिलेगा, आदिवासियों को न्याय अधिकार मिलेगा। और नहीं तो हम लोग का तो ये मानना है कि आदिवासी समाज जो है कोई भी पार्टी और नेता से बड़ा है। तो ये सब पार्टी और सब नेता आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी करना नहीं करना चाहिए। और हम लोग को लेकिन अभी भी विश्वास है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन इस पार्टी के जो अच्छे एक नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, हम तो चाहते हैं अगले मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन आदिवासी मुद्दों की बात करनी चाहिए, जो वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ मुद्दों के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दादा, एक सवाल ये है कि आपने नियोजन नीति, मारंग बुरु और अन्य मुद्दों पर आपने हावी है और अच्छे आंदोलन के मूड में है, लेकिन कुछ आदिवासी संगठन जो हैं सिर्फ कुर्मी ST में शामिल ना हो, सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई जगह पर इससे मीटिंग चल रही है। क्या ये समझा जाए कि आदिवासी कुछ हिस्सों में बटी हुई है? नहीं, इस मुद्दे पर हम ऐसा कहना चाहेंगे, कुर्मी महतो या कल को तेली, बनिया, कुम्हार भी आदिवासी बनने की मांग कर सकता है। कोई भी मांग करना गैर कानूनी, संविधान खिलाफ नहीं है। कोई समाज यदि बोलेगा हमको SC बनाओ, OBC बनाओ, ब्राह्मण बनाओ, वो मांग रख सकता है, लेकिन उस मांग को तभी माने सफलता मिलेगी जब कोई पार्टी या सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको लागू करेगी। तो उस मामले पर अभी बहुत सारे संगठन कुर्मी महतो के खिलाफ में खूब बोल रहे हैं, रैली की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है असल बात यह है कि कुर्मी महतो को कौन पार्टी और कौन सरकार सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ ये लोग बोल नहीं रहे हैं। झारखंड में जैसे JMM पार्टी के सब MLA MP 8 फरवरी 2018 को